सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक की व्याख्या की, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की व्याख्या की, कर्मपादी निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक की व्याख्या की, उत्पाद सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक की व्याख्या की। अब छठवां सूत्र समझा रहे हैं। भेद कल्पना सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थ अथा आत्मोदर्शन ज्ञानादियो गुणा। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने से यथात्मनो जैसे आत्मा दर्शन ज्ञानादि गुण, यद्यपि अखंड एक ज्ञान स्वभावी आत्मा है, फिर भी भेद कल्पना सापेक्ष जब हम कथन करते हैं तो आत्मा ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है। तो आत्मनो ज्ञान दर्शन आदि गुणा, आत्मा ज्ञान दर्शन गुण स्वभावी है। ये भेद कल्पना सापेक्ष। अब ये ध्यान देना, यदि हम इस नए को नहीं मानते तो क्या अंतर पड़ता है? संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से जो वस्तु में भेद है तो प्रयोजन शब्द पर ध्यान देना चाहिए। वो प्रयोजन मात्र प्रयोजन ही नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है जैसे कि ज्ञान दर्शन गुणा। तो ज्ञान जानने की दृष्टि देखेंगे तो हमको ज्ञान गुण का आश्रय लेना पड़ेगा, और देखने पर दृष्टि करेंगे तो हमको दर्शन गुण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये प्रयोजन के कारण भेद है कि दर्शन ज्ञान में भेद है? बोलो, भेद है। भेद है इसलिए कार्य होता है, प्रयोजन से सदता है। अब प्रयोजन की अपेक्षा से भेद फिर क्यों बोल दिया? फिर इसलिए भेद बोल दिया, अखंड अधिकरण की दृष्टि से जब देखते हैं तो ज्ञान का अधिकरण भी आत्मा है और दर्शन का अधिकरण भी आत्मा है। तब हम देखते हैं तो हमको अखंड एकत्व दिखाई देता है, तब उसको हम प्रयोजन विशेष की व्याख्या कर देते हैं। ठीक है। अब ज्ञान में दर्शन का अतत, दर्शन में ज्ञान का अतत, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान में दर्शन का अतत, दर्शन में ज्ञान का अतत, तभी दो कर्म का आवरण समझ में आएगा। अतत नहीं बनाएंगे तो दो कर्म का आवरण समझ नहीं आएगा, और दो कर्म के आवरण के हटने पर दो गुण प्रकट होंगे। फिर भी हमने जाना तो देखना भी जानने में चला जाता है, तब दर्शन गुण हो जाता है। ठीक है, तब दर्शन गुण हो जाता है। फिर हम और आगे गहरे में जाते हैं, चित्त प्रतिभास जो निर्विकल्प ज्ञान हो रहा है उसका नाम दर्शन। बृहद द्रव्य संग्रह करता ब्रह्मदेवशूरी श्री धबला जी में पहली पुस्तक में चित्त प्रतिभास जो कथन किया गया है, तो फिर उन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह करता ने तो दर्शन जो है आत्मग्राही है और ज्ञान सुपरग्राही है। आत्मग्राही है ना तो ज्ञान ही तो हुआ, इसलिए स्यात् दर्शन ज्ञान एक ही है। स्यात् का ध्यान रखना, और स्यात् भेद है। तो भेद की व्याख्या प्रचंड है, इसलिए भेद रूप ही देखा जाता है। लेकिन वस्तु स्वभाव में और प्रवेश करेंगे, जब आत्मग्राही दर्शन होता है, निर्विकल्प जानने वाला दर्शन होता है, तो फिर हम उसको ज्ञान रूप ही देखते हैं, तो एकत्व तो दिखाई देता है। तो यहां समझा रहे हैं। अब लक्षण बनाना आपको, तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न है। ठीक है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तो ये भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है। अब शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन तो हो सकता है, तो समझ रहे कि नहीं, परंतु भेद की अपेक्षा से विभार है, और विभार को अशुद्ध रूप में ग्रहण किया गया है। ज्ञान जो है सुपर प्रकाशी है, प्रदीपवत आपने पढ़ा भी है।
प्रदीप पढ़ा है ना, तो स्वपूर्वा विविशात्मक ज्ञानम प्रमाणम, स्वपूरा विविशात्मक ज्ञानम प्रमाणम, स्वपूर्व स्व पर के अपूर्व अर्थ को ग्रहण करने वाला है, उसका नाम ज्ञान है। ठीक है, निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम, साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। तो साकार यानी पर विकल्प रूप स्वपरग्राही वो ज्ञान है। दर्शन मात्र स्वसाक्षी स्व को ही वेदन करता है, इसलिए वो निर्विकल्प है, आत्मग्राही है, संवेदन है, पर में दर्शन का प्रवेश नहीं है। दर्शन में पर को ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो फिर ज्ञान में पर को कैसे ग्रहण कर पाएंगे? हाँ, दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया। स्व के भीतर निर्णय कर रहा है, वो विकल्पात्मक नहीं है, इसलिए सुग्राही है। और दर्शन की आध्यात्मिक परिभाषा और दर्शन की दार्शनिक परिभाषा दोनों अलग हैं। जो महासत्ता के ग्रहण करता है उसका नाम दर्शन है, आवांतर सत्ता ग्रहण करता है उसका नाम ज्ञान है। जो ज्ञान के पूर्व निर्विकल्प सन्निकर्ष मात्र ग्राही है उसका नाम दर्शन है। दर्शनम निर्विकल्पम। अब सन्निकर्षम दर्शनम, सन्निकर्ष क्या है? दर्शन। सन्निपात, सन्निपात यानी दर्शन। तो विषय विषय सन्निपात दर्शनम, विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। उपयोग की व्याख्या चल रही है, और ये ध्यान रखना, आपने राजवार्तिक में पढ़ लिया है, अंतरंग बहिरंग कारण, अंतरंग बहिरंग कारण। तो दर्शन जो है, जब दर्शनभूत तुम्हारा उपयोग बनता है तो माँ समय ही निर्णय चलता है। दर्शन शास्त्र की अपेक्षा से ज्ञान के पूर्व जो आपका निर्विकल्प धारा, उसका नाम दर्शन। वही आध्यात्मिक दृष्टि से अथवा सिद्धांत को अध्यात्म जब बोलते हैं तो आत्मचित्त प्रतिभास वही अवग्रीयवाय धारणा शून्य अवस्था है, उसका नाम दर्शन है। ठीक है, और सुपर को ग्रहण कर रहा है, जिससे प्रतिज्ञान बनता है, स्मृति बनता है, ये सब आगम बनता है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्व को भी जान रहा है, पर को भी जान रहा है, ये ज्ञान है। शेष आगे विचारेंगे। प्रत्यय सत्यश्चा अपृष्ठ संसारी वचन प्रतिष्ठित है। अपृष्ठ था, कहा हुआ, कथन किया हुआ, कहे जाने वाला। तो अपरिवर्तन प्रत्यय सत्यश्च, और उसके प्रत्यय सत्य होने से संसारी वचनम अपृष्ठम अस्ति संसारी वचनम, जो संसार आगे कहे जाने वाले संसार स्थावरा आगे कहे जाने वाले जो सूत्र है ना, उस संसारी पद की प्रत्यय सत्य होने के कारण संसारणों का बोध होता है। तो क्या करे, तस्य प्रत्यय अभिसंबंधा स, उसकी प्रत्यय संबंध होने से संसारी संप्रत्यो होती, संसारी का ही ज्ञान होता है। मतलब ये जो कथन कर रहे हैं, समनस्का मनस्कहा संसारण स्थाव रहा, ठीक है, संसारण मुक्त, ये सारी जो व्याख्या चल रही उपयोग पर टिकी हुई है। ठीक है, तो वो जो न ये कहा कि संगी और असंगी, संसारी संगी और शुद्ध असंगी, तो उन्होंने समझा दिए संसारी असंगी, तो फिर एक इंद्रिय आदि में असंगत्व का विघात हो जाएगा। तो अब पुण्य कह रहे हैं, तो फिर जो संसारी जीव हैं वे संगी ही हैं, ऐसा नहीं है, वो संगी भी है और असंगी भी है। अब संसार तृष्णा उतारा, तो संसार जी के तृष्णा विस्तार दो भेद हैं। अरे तो उस सूत्र को भी